हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 24 नवंबर दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना कार्तिक और शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल से लेकर के मध्य क्षेत्र निमाड़ और महाकौशल के किसानों पर पड़ गया है संकट। रबी सीजन में सरसों के गढ़ ग्वालियर चंबल से लेकर के मध्य क्षेत्र निमाड़ महाकौशल के आंशिक रकबे वाले जिलों तक कहर बनकर टूटे कीड़ों ने पौधों में कटा नामक रोग लगा दिया है, जिससे किसानों की कमर टूट गई है। इससे हालात इतने गंभीर हैं कि कई एकड़ में पहली बुआई की सरसों फसल नष्ट हो गई। ऐसे में किसानों को दूसरी बार बोनी के लिए तैयारी करनी पड़ रही है, जिसके लिए बीज, जुताई, पलेवा आदि की व्यवस्था करनी पड़ रही है, जिससे सरसों की बुआई लेट हो रही है। वहीं रही सही कसर खाद की किल्लत ने पूरी कर दी है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि मिट्टी में नमी कम है, इसलिए पौधों में कटा नामक रोग लगा है। बुआई के साथ सिंचाई पर किसान ध्यान दे, इससे कीट पत्तियां खाकर पौधे को नष्ट नहीं करेगी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कभी ग्वालियर संभाग के ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर एवं चंबल संभाग के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों में सरसों की खेती का साम्राज्य होता था। इसके अलावा पिछले 2 दशकों में सरसों की खेती का रकबा दूसरे जिलों में भी फैल गया है, अर्थात नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम, हरदा, महाकौशल के नरसिंहपुर, बीना, वहीं निमाड़ के खंडवा जिले में भी सरसों की खेती होने लगी है। लेकिन पहली बुआई में सरसों की खेती में कटा नामक रोग लगने से किसानों की हालत गंभीर हो गई है, अर्थात उन्हें डबल से बुआई करनी पड़ेगी। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि फसल में रोग न लगे, इसके लिए पौध में सिंचाई करनी होगी। दोस्तों, आदिवासी किसान से 5,000 रुपए की हो गई लूट, जिससे पीड़ित किसान ने एसपी को शिकायत दर्ज की है। उमरिया जिले से खबर है। उमरिया जिले में आदिवासियों पर अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां आदिवासी किसान से शराब के लिए पैसे मांगे, पैसे नहीं दिया तो डीजल के लिए जेब में रखे 5,000 रुपए लूट लिए गए। उल्टा जातिगत गाली गलौज कर अपमानित भी कर दिया गया। इससे पीड़ित किसान ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत एसपी से की है। दोस्तों, प्याज के बाद अब चढ़ने लगे हैं टमाटर के भाव। महीने भर में हो गए टमाटर के भाव दुगने। दोस्तों, टमाटर के भाव में इस साल तेजी बनी हुई है। साल भर में 2 बार टमाटर के भाव चढ़े हैं और गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों की सब्जियों से टमाटर भी गायब हो गए हैं। वहीं महीने भर पहले तक इंदौर में 20 से 25 रुपए किलो टमाटर के भाव थे, लेकिन अब फिर धीरे धीरे दाम बढ़ने लगे हैं। वहीं चिल्लर में टमाटर 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। जानकारों का कहना है कि मौसम के कारण नए टमाटर बाजार में आने में देरी हो रही है, इसलिए टमाटरों के भाव बढ़ गए हैं। जैसे ही बाजार में नए टमाटरों की आवक शुरू हो जाएगी, वैसे ही भाव कम हो जाएंगे। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 75 नदियों का जल लेकर पहुंचेगा रथ। वहीं यह रथ 26,000 किलोमीटर की यात्रा करेगा। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इंतजार पूरे देश में बेसब्री से हो रहा है। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में होने वाले अयोध्या राम मंदिर इनाग्रेशन प्रोग्राम में दुनिया भर के भक्त शिरकत करेंगे। इस ऐतिहासिक पल में इंदौर भी अपना अमूल्य योगदान देने जा रहा है। अयोध्या में प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में 75 नदियों का जल लगेगा। इस जलाभिषेक की जिम्मेदारी इंदौर ने निभाई है। यह रथ गुरुवार सुबह 26,000 किलोमीटर की यात्रा पर रवाना हो गया है। यह यात्रा गुरुवार से ही शुरू हो गई है, जो 2 महीने तक चलेगी। दोस्तों, चुनाव के बाद कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस से डर लगने लगा है। इसके लिए कांग्रेस परिणाम से पहले ही प्रत्याशियों से लेगी शपथ। दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस को अभी से ही ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। ऐसे में कांग्रेस 3 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम के पहले ही अपने प्रत्याशियों को सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और पार्टी न छोड़ने अर्थात पार्टी के साथ बने रहने की शपथ दिलवाएगी। जी हाँ, सूत्रों की माने तो भोपाल में 26 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यह शपथ दिलवाई जाएगी, ताकि कोई भी प्रत्याशी लोभ में आकर दगाबाजी न कर सके। क्योंकि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था कि कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे बीजेपी की सरकार पुनः बन गई थी। दोस्तों, बाल विवाह रोकने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। निगरानी के लिए प्रशासन ने बनाई है टीमें। शिवपुरी जिले से खबर है। शिवपुरी जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। साथ ही निगरानी के लिए प्रशासन ने टीमें भी बनाई हैं।
इसके लिए प्रशासन हर विवाह आयोजन पर नजर रखेगा। वहीं आपको बता दें कि देवउठनी 11 के बाद बड़ी संख्या में बाल विवाह का आयोजन होता है। इसी को रोकने के लिए अब शिवपुरी जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। दोस्तों, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली में हवा बनी है अब जहरीली। इसके अलावा इंदौर में भी प्रदूषण ने बढ़ाई है मुसीबत। प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सिंगरौली की हवा अब लगातार जहरीली बन रही है। यहाँ का AQI पॉइंट 300 के पार पहुँच गया है। वहीं इंदौर में भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। बुधवार को भोपाल में कलेक्टर ऑफिस के पास AQI फिगर 309 था। वहीं ग्वालियर में 322, जबलपुर में 318, सिंगरौली में 317 दर्ज किया गया। इसके अलावा इंदौर में 276 पर दर्ज किया गया। इस प्रकार से इन जिलों की हवा खराब हो रही है, इसलिए प्रदूषण न फैलाएं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मेट्रो प्रोजेक्ट, खस्ताहाल सड़कें, वाहनों का प्रदूषण और खेतों में पराली जलाना ही इस जहरीली हवा का मुख्य कारण है। इसलिए थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, 7 नेताओं से चुनाव की रिपोर्ट तैयार करवा रही है कांग्रेस। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अपने उन 7 नेताओं से चुनाव की रिपोर्ट तैयार करवा रही है जिन्होंने जन आक्रोश यात्रा की अगुवाई की थी। इसलिए पार्टी ने सभी नेताओं से कहा है कि वे यात्रा के दौरान जहां जहां गए थे वहां से जानकारी प्राप्त करके संगठन को दें। इसके लिए कांग्रेस ने 26 नवंबर को भोपाल में सभी 230 उम्मीदवारों को बुलाया है। इन्हें भी मतदान केंद्रवार जानकारी लेकर आने के लिए कहा गया है ताकि रिपोर्ट तैयार की जा सके। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।